नहमदुहु व नसल्ली व सल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके सामने हम लेकर आए हैं मुकम्मल नमाज और उसका लफ्ज़ी तर्जमा। तो ये मुख्तसर सी वीडियो आप इसको देखें। जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज है इसी तरह नमाज को समझकर पढ़ना ये भी हमारे ऊपर फ़र्ज है। तो आइए नमाज का तर्जमा शुरू करते हैं सना से। तो ये जो सना है ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। रवाहु तबरानी फी किताब अल मुफ़रिद फी दुआ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल भी इस पर साबित है जो दारक़ुतनी तहावी और मुस्लिम शरीफ के बाब ला यजहर बिस्मिल्लाह में यह हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल से भी साबित है। तो आइए नमाज का तर्जुमा शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह नमाज का मुकम्मल तर्जुमा आपको सिखाया जाएगा। तो इब्तिदा का जो लफ्ज़ है ये आप जरा गौर करें, आपको नजर आ रहा है सुबहाना का। तो सुबहाना का मायना है पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका और तेरी हम्द के साथ, व तबारकस्मुका और बाबरकत है तेरा नाम, व तआला जद्दुका। तो यहाँ पर जो है ये हमारी जो गलती होती है ये हम इसको पढ़ते हैं व तबारकस्मुका, व तबारकस्मुका ये भी हम पढ़ते हैं। तो इसको अलग-अलग पढ़ना है। व तबारकस्मुका बाबरकत है तेरा नाम, और आगे हम ये व तबारकस्मुका पढ़ देते हैं, आगे व तआला जद्दुका पढ़ देते हैं। तो यहाँ पर भी आपने फर्क करना है। अब अगला लफ्ज जो है वो आपने पढ़ना है व तआला जद्दुका और बुलंद है तेरी अज़मत, वला इलाहा गैरुक और कोई माबूद नहीं तेरे सिवा, वला और नहीं है इलाह कोई माबूद इबादत के लायक, गैरुक तेरे सिवा। तो ये इसका जो है ये तर्जुमा है। तो इसके अल्फाज की भी आपने दुरुस्ती करनी है। सुबहाना का नहीं पढ़ना आपने, ये जो हा है इसको हल्क से पढ़ना है। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। पाक है तू ऐ अल्लाह तेरी और तेरी हम्द के साथ, और बाबरकत है तेरा नाम और बुलंद है तेरी अज़मत, और कोई माबूद नहीं तेरे सिवा। तो ये नमाज की पहली रकत, हर नमाज की पहली रकत में ये दुआ हम पढ़ते हैं। तो उसका ये तर्जुमा है। तो और भी दुआएं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल हैं, लेकिन ये चूंकि ज्यादा पढ़ी जाती है तो इसलिए इसी का तर्जुमा आपके सामने पेश किया है। खुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी ये तर्जुमा और नमाज के अल्फाज की दुरुस्ती कराएं। तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए जो है बहुत मुफीद होगा।